चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस क्लास का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट के बच्चे जो भी तैयारी आप कर रहे हो उन सब में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, और मैंने सीधा सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफी क्लास 6 का ग्लोब। ठीक है, वो हमारा थोड़ा सा रहता था, कवर नहीं हो पाया था लास्ट क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ये वाली रेखा जो कि किस पर थी? 0 डिग्री लैटिट्यूड पर थी। राइट, ठीक ऐसे ही एक रेखा बिल्कुल ठीक पृथ्वी के बीचों बीच खड़ी रेखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस क्लास के पार्ट 1 में समझाया था, यानी कि जो वीडियो पार्ट 1 पर है वो आप देखिएगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट सीधी खड़ी रेखा, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसे कहा जाता है जीएमटी या ग्रीनविच रेखा। ये लंदन की ग्रीनविच नामक शहर से गुजर रही है। यहीं पर बनाया गया एक इंटरनेशनल टाइम रिसर्च सेंटर पूरे विश्व का समय इसी रेखा से यानी कि जीएमटी से माना जाता है, लंदन से निकाला जाता है, जो कि 0 डिग्री पर स्थित है ग्रीनविच रेखा। क्योंकि इससे पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट होता है, इसलिए इस रेखा को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन लाइन। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। प्रधान यामोत्तर रेखा क्वेश्चन आ जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन कितने डिग्री पर है? तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है, आप आराम से बता देंगे अगर आपने मेरी क्लास लगाई है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन लाइन, दैट इज आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन, जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, राइट, जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसके पूर्व की तरफ अगर हम चलते हैं, यानी कि जीएमटी के ईस्ट के साइड अगर चलते हैं तो टाइम को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और इसके वेस्ट के साइड अगर चलते हैं तो समय को माइनस करते हैं, टाइम को माइनस किया जाता है। जीएमटी और आईएसटी जिस तरह से पूरे विश्व का समय जीएमटी से निकाला जाता है, ठीक वैसे ही इंडिया का जो टाइम है, भारत का जो समय है, वो आईएसटी से निकाला जाता है। आईएसटी 82.5 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दोबारा रिपीट कर रही हूं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की समय रेखा माना गया है। एक बार सीटेट ने क्वेश्चन दिया, भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, उन्होंने सीधा से देखा प्रधान मध्याह्न रेखा और इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा पूछा है। तो अगर आपसे भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा पूछता है तो आपका आंसर होगा आईएसटी 82.5 डिग्री, क्योंकि पूरे भारत का टाइम आईएसटी से निकाला जाता है। ध्यान देना, यहाँ अरुणाचल से लेकर, अरुणाचल का जो लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट गांव किबिथु, अरुणाचल का भारत की तरफ से अंतिम पूर्वी गांव है ये किबिथु। यहां से लेकर गुजरात का लास्ट पॉइंट सरक्रिक, यहां से लेकर यहां तक समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अब 82.5 को ही भारत की समय रेखा क्यों माना? सोच के देखिए कि 82.5 को ही समय रेखा क्यों माना? किसी और 80 को मान लेते, 82 को मान लेते। Why 82.5 is only IST? बिकॉज यहां से लेकर यहां तक 2 आवर का डिफरेंस था। अगर यहां लेते तो इधर वाले नाराज हो जाते, यहां लेते तो इधर वाले हो जाते। तो एक ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ऐसी रेखा को भारत की समय रेखा बनाया गया जो ठीक दोनों लैटिट्यूड के ठीक बीच में है। दोनों लैटिट्यूड का, सॉरी लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड, दोनों लॉन्गिट्यूड के। यहां से लॉन्गिट्यूड कौन सा जाता है? यहां से लॉन्गिट्यूड जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, और यहां से कौन सा जाता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 68 लगभग 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा से शुरू होकर 97
डिग्री 25 मिनट तक भारत जो है वो स्थित है। ठीक है, भारत की भूमि है। इन दोनों का ठीक सेंटर 82.5 निकलता है, इसलिए IST जो है ये भारत की प्रधान रेखा है, ये इलाहाबाद से गुजरती है। एक क्वेश्चन आता है वो कौन सा पड़ोसी देश है जो IST को ही अपनी टाइमलाइन मानता है, तो बच्चों यहाँ पे श्रीलंका है। तो जो श्रीलंका है ये भारत के ही टाइमलाइन को मानता है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूछा जाता है कि जो बांग्लादेश है वो हमसे आधा घंटा 30 मिनट्स आगे है इंडिया के टाइम से, पाकिस्तान हमसे 30 मिनट्स पीछे है, और जो नेपाल है ये हमसे 15 मिनट्स आगे है। राइट, ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है GMT और IST में कितना डिफरेंस है, तो GMT और IST में 5.5 घंटे प्लस का डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया जो है वो GMT के ईस्ट में है। इंडिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है। कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध है। इसके पूर्व में पूर्वी गोलार्ध, और मैंने बताया पूर्व में समय को जोड़ते हैं, यहां से यहां पूर्व में समय को जोड़ते हैं। ठीक है, तो भारत, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो आप क्या कहेंगे? भारत उत्तरी, देखो ये भूमध्य रेखा है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, और इस लाइन से बात करें तो पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर? और GMT और IST में 5.5 घंटे प्लस का अंतर है। इसका मतलब अगर लंदन में, अगर GMT पर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर या फिर ग्रीनविच में या प्राइम मेरिडियन लाइन में कुछ भी कहे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपको ये बोले प्राइम मेरिडियन लाइन, ग्रीनविच बोले, लंदन बोले, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, कुछ भी बोले, सबका एक ही मतलब है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो कहते हैं अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 2 बजे हैं दोपहर वाले, तो बताइए भारत में कितना समय होगा? सीधी सी बात है भाई, यहाँ 2 बजे हैं तो इंडिया का जो टाइम है वो 82.5 पर 5.5 घंटे आगे है। तो भाई यहाँ 2 बजे है तो भारत में उस समय कितने बजेंगे? 7:30। AM या PM? ऑफकोर्स PM। एग्जाम में भी आपको AM PM का ध्यान देना है, वरना आता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको GMT और IST का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब देखो यहां पर है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। राइट, इसको भी समझ लेना, बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल डेट लाइन कितने डिग्री पर है? ये है 180 डिग्री देशांतर, यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जी यस, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखो हमारी पृथ्वी के इस तरह से एक रेखा है जिसे 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा कहते हैं। राइट, पहली बात बेसिक समझ लीजिए कि ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? क्वेश्चन आता है वाई 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इंटरनेशनल डेट लाइन, हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में मोड़ है। क्यों मोड़ है भाई इसमें? क्योंकि इस रेखा को केवल पानी के ऊपर से लिया गया है, बिकॉज इट पासेज ओनली ओवर वाटर। कहीं भी भूमि के ऊपर से इसे नहीं लिया गया। सपोज ये कोई देश है, ये कोई कंट्री है, इस रेखा को आर पार करते ही, जैसे ही इस रेखा को क्रॉस करते हैं तो 24 घंटे का अंतर आ जाता है, यानी 1 दिन का अंतर आता है। इसीलिए मान लीजिए कि ये कोई देश है और इस देश में से इसको गुजार देते, यानी हम इसे टेढ़ा ना रखते, हम इसे सीधा रखते और इसे किसी कंट्री में से गुजार देते, तो बच्चों क्या होता? एक देश में
एक ही समय पर दो दो डेट्स होती है, क्योंकि इसके आर पार तो 24 घंटे का अंतर आता है। 24 घंटे का मतलब एक दिन का अंतर, यानी इसके अगर हम ईस्ट या वेस्ट की तरफ जाते तो डेट चेंज हो जाती है ना। तो एक ही देश में दो दो कैलेंडर लगते, हर ओकेजन की दो दो डेट्स होती, छुट्टियां भी दो दो हिसाब से बनती। तो इस कंट्री को चलाने में, डेट्स वगैरह सेट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती। इसलिए क्या किया गया है, कहीं भी बीच में अगर कोई भी लैंड आई है तो वहीं से इसे बचा बचा कर लिया गया है। इसलिए इस रेखा में इस तरह से टर्न्स आ गए हैं। सो क्वेश्चन आता है इसमें कितने टर्न्स हैं, तो बच्चों इसमें 7 टर्न्स है। इट हैज 7 टर्न्स, इंटरनेशनल डेडलाइन हैज 7 टर्न्स। राइट, क्लियर है आपको? ठीक है। और एक बात इसको देखो कि ये जो रेखा होती है, जैसे ये हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, तो जो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, ये 0 डिग्री के ठीक अपोजिट, ठीक बैक साइड, ठीक पीछे होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक ग्लोब है, ठीक है, ये यहाँ पर एक ग्लोब है। ग्लोब में इस तरफ अगर 0 डिग्री है तो इसके ठीक पीछे, ठीक इसके पीछे जो रेखा है वो 180 डिग्री है। अब आप मानो मैंने ये ग्लोब का ऊपर वाला हिस्सा बनाया है। मान लीजिए मेरे पैरों में ग्लोब रखा हुआ है, तो मुझे उसको ऊपर से देखेंगे तो उसका ऊपर ऊपर वाला दिखाई देगा ना। तो ये ऊपर से ग्लोब दिखाई दे रहा है, तो इसकी एक तरफ अगर 0 डिग्री है तो ठीक पीछे ये मुड़ी हुई रेखा है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन आता है 0 डिग्री के या जीएमटी के ठीक अपोजिट कौन सी रेखा है, कौन सी देशांतर रेखा है? सो आपका आंसर होगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 180 डिग्री ईस्ट है या वेस्ट है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों है। बोथ आर ओवरलैपिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, क्योंकि कुल जो पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं, यहाँ शायद रिफ्लेक्शन है, मैं यहाँ बना देती हूँ। देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड इस तरीके से है ना, पृथ्वी पर खींची हुई जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, दीज आर लॉन्गिट्यूड, ऑल दीज आर इमेजिनरी लाइंस। ये जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी कुल संख्या 360 है। तो देखो 0 डिग्री से 180 इधर, 0 डिग्री से 180 इधर, तो अगर इसको एक एक्स्ट्रा कर लेते, ईस्ट और वेस्ट को अलग अलग बनाते तो 361 हो जाती ना। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया, एक दूसरे के ऊपर बनाया गया। इसका मतलब एक साइड से चलेंगे तो 179 है और एक साइड से चलेंगे तो 180 है, और एक हो गई हमारी 0 डिग्री, है ना। तो ये टोटल कितनी हुई, ये टोटल हुई हमारी 360। सो 180 डिग्री देशांतर ईस्ट और वेस्ट दोनों है। तो इससे और क्वेश्चन क्या बनता है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये हमारी है, ये कहां से गुजरती है? तो ये रेखा सबसे ऊपर आता है हमारा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर, राइट, इट इज आर्कटिक ओशियन। फिर इसके ठीक नीचे आता है बेरिंग सी, बेरिंग सागर, और इसके नीचे आता है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। सो क्वेश्चन आता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन कौन से सागर या महासागरों में से गुजरती है, क्रॉस करती है? तो आपका आंसर होगा आर्कटिक, बेरिंग एंड प्रशांत महासागर। एक बात और, कुछ बच्चे आर्कटिक, अटलांटिक और अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर टाइम लगा किसी वीडियो में तो मैं आपको जरूर बताऊंगी तीनों में डिफरेंस। एक बार अगर आप मुझसे इन तीनों का डिफरेंस समझ लेंगे, लाइफ में कभी भी, विश्वास करना दोस्तों, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे आर्कटिक, अंटार्कटिक और अटलांटिका में, राइट। तो करेंगे किसी क्लास में डिस्कस इसको जरूर। सो यस, आईडीएल इनमें से क्रॉस करती है। एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है कि बेरिंग जल संधि होती है स्ट्रेट। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर पेपर जब सॉल्व करेंगे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। बेरिंग जल संधि में से कौन सी लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है? तो बेरिंग जल संधि में से 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करती है। या क्वेश्चन ऐसे आ सकता
है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड? कौन सी जल संधि को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट? कौन सी स्ट्रेट में से क्रॉस करती है? और ये क्वेश्चन भी सीटेट में जरूर आता है कि जल संधि और स्थल संधि क्या होता है। जब हम चैप्टर 4-5 है ये लैंड फॉर्म्स वाला, जब हम ये करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जल संधि और स्थल संधि क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हमारा आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन और भारत के प्रधान मध्याह्न रेखा आईएसटी। सो आप वीडियो वॉच करते रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। छोटा सा टॉपिक रह गया है पूरा ये हमारा चैप्टर, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो आप वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी जरूर कीजिएगा। कौन सा? जो कि मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड का टाइम कैसे निकलता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।